स्वागत है फिर से। आज की इस वीडियो में आपको पीडीएफ पब्लिशिंग के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पीडीएफ पब्लिशिंग यानी पीडीएफ फाइल बनाने के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो हमारा ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। पेज नंबर 2 पर हम जाते हैं। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम प्रिंटिंग के लिए पीडीएफ फाइल तैयार करना सीखेंगे, वेब के लिए पीडीएफ फाइल तैयार करना सीखेंगे और सुरक्षा के साथ पीडीएफ फाइल तैयार करना भी सीखेंगे। तो आज हम पीडीएफ फाइल की ये 3 मेजर डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक फ्लेक्स की डिजाइन यहाँ पर ओपन कर लिए हैं और जिसकी मेजरमेंट फीट में है और आप देख सकते हैं इसका विड्थ 12 और हाइट 6 फीट है, यानी एक बड़ी फाइल है। इसे हमें प्रिंटिंग के लिए तैयार करना है, प्रिंटिंग प्रेस के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में। तो हमें इस फाइल को कैसे एक्सपोर्ट करना होगा इसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ये फाइल को आप सबसे पहले वायर फ्रेम में करके चेक कर ले कहीं कोई टेक्स्ट या कोई इमेज ओवरलैप तो नहीं है। ये काम होने के बाद आप इनहांस मोड पे आ जाइए और उसके बाद हम फाइल मेनू में जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं एक्सपोर्ट के थ्रू हम पीडीएफ बना सकते हैं या पब्लिश टू पीडीएफ ऑप्शन में जाके भी बना सकते हैं। एक्सपोर्ट मेनू में कंट्रोल ई से और पब्लिश टू पीडीएफ से हम अपने पीडीएफ फाइल पब्लिश कर सकते हैं। साथ ही सेव एज ऑप्शन से भी, कमांड से भी हम पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है यहाँ पर पीडीएफ पब्लिशिंग के लिए। तो हम पब्लिश टू पीडीएफ पे क्लिक करते हैं। ये हमारा डायलॉग बॉक्स पब्लिश टू पीडीएफ ओपन हो गया। क्योंकि ये फाइल हम प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग प्रेस में भेज रहे हैं तो यहाँ पीडीएफ प्रीसेट हमारा प्री प्रेस होना चाहिए। जब भी हम पीडीएफ फाइल बनाते हैं तो यहाँ पर हमें पीडीएफ प्रीसेट प्री प्रेस ही रखना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, कुछ और जरूरी सेटिंग करेंगे जैसे हमारी फाइल की प्रिंटिंग की क्वालिटी अच्छी आए। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा ये कई टैब है। यहाँ पर सबसे पहला हमारा टैब है जनरल टैब। वहाँ पर हम करेंट डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट को करना चाहते हैं और उसमें 1 पेजेज हैं, ये चेक कर लेते हैं कहीं 1 से ज़्यादा पेजेज तो हमारी प्रिंटिंग के लिए नहीं जा रही हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर चेक कर लिए। उसके बाद हम दूसरे मोड पे जाएंगे, कलर पे, यूज डॉक्यूमेंट कलर सेटिंग और यहाँ पे यूज कलर प्रूफ सेटिंग में। क्योंकि ये प्रिंटिंग प्रेस में जा रहा है इसीलिए हमें इसे सिमवाई मोड पे रखना होगा। तो यहाँ पर हम सिमवाई सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिमवाई हमने सेलेक्ट कर लिया। कलर टैब का काम लगभग ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टैब पे जाएंगे जिसका नाम है डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ऑथर कौन है इसके बारे में जानकारी है। यहाँ पे हमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना है अभी क्योंकि हमें ये प्रिंटिंग प्रेस के लिए भेजना है। यहाँ पे इंक्लूड हाइपरलिंक या जनरेट बुकमार्क्स, जनरेट थंबनेल, ये सब ऑप्शन हमारा चेक बॉक्स क्लिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे पेज पे हाइपरलिंक जनरेट हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है किसी भी टेक्स्ट का। तो ये हमें हाइपरलिंक बुकमार्क को बिल्कुल ब्लैंक रखना है, इस बात का ध्यान देना है। हम नेक्स्ट टैब में चले गए ऑब्जेक्ट में। हमें ऑब्जेक्ट बिटमैप कंप्रेशन जो है किस फॉर्मेट में चाहिए तो हमें यहाँ पर जिप फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पर हम जिप सेलेक्ट कर लेंगे। कंप्रेस टेक्स्ट एंड लाइन आर्ट, ये हमारा चेक बॉक्स ओके रहेगा यानी कि टिक रहेगा। और जो दूसरा ऑप्शन है एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट एज ए कर्व, इसको हमें चेक करना होगा यानी ओके करना होगा ताकि हमारा टेक्स्ट कर्व हो जाए और कोई फॉन्ट हमारे डॉक्यूमेंट में मिस ना कर सके। तो यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट एज ए कर्व पे क्लिक कर देंगे। बाकी सारे ऑप्शन हमारे डी हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का भी ऑप्शन टैब का काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये पोस्ट स्क्रिप्ट ही रहेगा ईपीएस फाइल। हम प्री प्रेस में जाएंगे। नेक्स्ट टैब में प्री प्रेस पे हम जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा ब्लीड लिमिट का चेक अनचेक होना चाहिए यानी नहीं होना चाहिए। कोई भी ब्लीड लिमिट हम अपने डॉक्यूमेंट में नहीं देंगे। और ये हमारा अब पूरा सेटिंग हो गया है। इसको हम ओके करके और फ्लेक्स डिजाइन को हम सेव कर देंगे। तो अब जो हमारी ये फाइल क्रिएट होगी ये प्रिंटिंग प्रेस के लिए एक एग्जैक्ट फाइल क्रिएट होगी जिससे हमारी प्रिंटिंग की क्वालिटी अच्छी आएगी।
अब दूसरे ऑप्शन में हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। 4 पेज का हमारा ये डॉक्यूमेंट है और हमें यहाँ पे सीखना कि हम वेब एप्लीकेशन के लिए अपने पीडीएफ फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट खुलता है या हमें कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देना, जैसे यहाँ पर इस स्कूल का एक सोशल लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि ये पीडीएफ फाइल अगर कोई देखे तो इस लिंक को भी वो ब्राउज करके देख सके। तो यहाँ पर हम लिंक पे, इस यूआरएल पे एक लिंक जनरेट करेंगे जिससे कोई भी ऑनलाइन हमारे इस सोशल प्रोफाइल को देख सके। उसके लिए हमें सबसे पहले विंडोज में जाना होगा। विंडोज में जाकर डॉकर में जाएंगे और वहां पे सेलेक्ट करेंगे इंटरनेट। फिर से आइए देखते हैं डॉकर्स और नीचे आएंगे हम, वहां पे हमें मिलेगा इंटरनेट। इंटरनेट पे हम क्लिक कर देंगे। साइड में हमारा ये ओपन हो गया। अब इस जो लिंक है इसको हम Ctrl+C से कॉपी करेंगे। ये हमारा लिंक कॉपी हो गया। अब हम URL वाले टैब में जाकर इस लिंक को Ctrl+V कर देंगे, यानी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कलर चेंज हो गया, यानी कि लिंक जनरेट हो गया। बाकी पेजेज पे हमारा लिंक जनरेट नहीं हुआ है। अब हम इस फाइल को पब्लिश टू PDF करेंगे। और फाइल का नेम हम कुछ चेंज कर सकते हैं, दूसरा दे सकते हैं। और PDF प्रीसेट में यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे जाएंगे सेटिंग में और वहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट ऑप्शन में और बुक मार्क वाले ऑप्शन में हमें इंक्लूड हाइपरलिंक चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। अगर हम ये चेक बॉक्स क्लिक नहीं करते हैं हाइपरलिंक और बुक मार्क का, तो हमारा जो लिंक है वो जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने उसे चेक कर दिया और इस फाइल को भी PDF में एक्सपोर्ट कर दिया, पब्लिश कर दिया। अब हम जाके देखते हैं कि हमारी जो फाइल थी PDF में एक्सपोर्ट होने के बाद उस पर लिंक जनरेट हुआ है कि नहीं। हमारी फाइल प्रॉस्पेक्टस 3 नाम की थी। इसको हम इंटरनेट ब्राउज़र में ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फाइल हमारी ये ओपन हो रही है और ये फाइल हमारी ओपन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये लिंक यहाँ पे शो कर रहा है। उस पर जा रहे हैं तो हमारा ये कर्सर चेंज हो जा रहा है और उस पर क्लिक करने के बाद हमारा ये जो लिंक के अनुसार फेसबुक का प्रोफाइल है यहाँ पे ओपन हो गया। तो इस तरह हम अपने PDF डॉक्यूमेंट में कोई भी URL का लिंक दे सकते हैं। इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब इस फाइल को हम एडोब एक्रोबैट में ओपन करते हैं। देखते हैं यहाँ से हम उस लिंक को फॉलो कर पाते हैं या नहीं। ये हमारी PDF फाइल है। हम नीचे आते हैं जहाँ पर हमारा लिंक है, उस पर जाते ही एक लिंक यहाँ पर भी कर्सर चेंज हो जा रहा है। इसको हम क्लिक करेंगे और ये डायरेक्ट हम अपने लिंक के पेज पे आ गए, यानी फेसबुक की पेज हमारी PDF फाइल से भी ओपन हो गई। अब हमारा तीसरा ऑप्शन है अपने PDF फाइल को हम सिक्योर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम इसी फाइल का यूज कर रहे हैं जो अभी हमने इंटरनेट के लिए यूज किया था। फाइल मेनू में जाएंगे, पब्लिश टू PDF करेंगे और इस फाइल का नाम हम कुछ दूसरा दे देते हैं, प्रॉस्पेक्टस सिक्योर। और यहाँ पर हम प्रीसेट कोई भी यूज कर सकते हैं और सेटिंग मेनू में जाएंगे। यहाँ पर आपको जनरल कलर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट प्रीपेस के साथ साथ सिक्योरिटी नाम का टैब मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन पासवर्ड है जिसके द्वारा हम अपने PDF फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं एक पासवर्ड देकर। इस पासवर्ड के बिना ये हमारी फाइल ओपन नहीं होगी। तो हम एक बार पासवर्ड देते हैं, वही पासवर्ड कंफर्म करते हैं। अगर ओके कर देते हैं तो हमारा ये फाइल यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाएगा। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि परमिशन पासवर्ड भी हम यहाँ पर दे दें, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी फाइल ओपन तो हो लेकिन वो प्रिंटिंग ना हो पाए, तो यहाँ पर भी हम एक अलग से पासवर्ड दे सकते हैं। इंसर्ट, डिलीट
रोटेट पेज, ये सारे ऑप्शन अगर हम चाहते हैं कोई न कर पाए इसमें, तो उसके लिए भी हम पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं। इनेबल कॉपीराइट ऑफ टेक्स्ट, अगर कॉपीराइट का टेक्स्ट, इमेज एंड अदर कंटेंट को हम किसी को नहीं देना चाहते हैं तो ये चेक बॉक्स यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारी फाइल बिल्कुल तरह सिक्योर हो जाएगी। कोई भी डाटा इसमें से न कोई डिलीट कर पाएगा, न तो इसमें से कॉपी कर पाएगा। ये परमिशन पासवर्ड है, इसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में परमिशन पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसको ओके कर दिए। ये प्रॉस्पेक्टस सिक्योर नाम की पीडीएफ फाइल पब्लिश हो रही है। इसे हम सेव बटन पे क्लिक कर दिए। ये जल्दी हमारी एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। ये हमारी प्रॉस्पेक्टस सिक्योर नाम की फाइल है। इसे हम ओपन करते हैं तो ये विदाउट पासवर्ड ओपन नहीं होगी। तो इस तरह हम अपने पीडीएफ फाइल में पासवर्ड के द्वारा अपने फाइल को सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब हमने पासवर्ड दे दिया तो ये फाइल हमारे यहाँ पे ओपन हो गई। तो इस तरह हम अपने पीडीएफ फाइल को अलग अलग यूज के लिए पब्लिश कर सकते हैं। तो आज हम क्या सीखे? प्रिंटिंग के लिए पीडीएफ फाइल तैयार करना, वेब के लिए पीडीएफ फाइल तैयार करना और सुरक्षा के साथ पीडीएफ फाइल तैयार करना। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए काफी यूजफुल ये साबित होगा। एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।